जब आप फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग करने के बाद इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री में आते हैं तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं? मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की फर्स्ट टाइम तो मैंने क्या सोचा था, कैसा होगा? जो पढ़े हैं डिस्टिलेशन, पंप, प्राइमिंग, कंडक्शन, कन्वेक्शन का काम आएगा? कैसी होती है कि केमिकल इंजीनियरिंग की लाइफ? आज मैं एक दिन केमिकल इंजीनियर की लाइफ के बारे में बताऊंगा। अगर आप किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किसी इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, कैसे होती है लाइफ? क्या जो मैंने पढ़ा है वो रियली वो यूज होता है इंडस्ट्री में? कैसा लगता है? तो बड़ी मज़ेदार ये वीडियो बहुत मज़ेदार। अगर आप इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं, इंडस्ट्री में आने वाले हैं, तो फर्स्ट डे कैसा लगता है? क्या कुछ यूज हो रहा है? कंडक्शन, फोरियर्स लॉ, कुछ यूज हो, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहीं यूज हो रहा है? कैसा लगता है अगर आप इंडस्ट्री में आते हैं तो? आज मैं बताऊंगा ए डे इन लाइफ ऑफ ए केमिकल इंजीनियर। जब भी इंजीनियरिंग करने के बाद जब पहला इंडस्ट्री आपको मौका देता है, तो जब आप इंडस्ट्री को देखते हैं, रिएक्टर को देखते हैं, उसके एजिटेटर को देखते हैं, उसके बैफल्स को देखते हैं, उसके सील यूनिट को देखते हैं, फिर जब डीसीएस पर आते हैं, जब देखते हैं कि भाई प्राइमिंग कैसे होगा, फ्लडिंग डिस्टिलेशन कॉलम में कब होगा, कैसे कूलिंग कब होता है, कभी हाई प्रेशर बढ़ता है, कभी प्रेशर ड्रॉप होता है, कैसे होता है। जब इंडस्ट्री में जब आते हैं, तो आप जब रियल में पढ़े हैं कि हाई प्रेशर ड्रॉप काउज द कंडीशन ऑफ फ्लडिंग, और जब फ्लडिंग होगा तो कैसे आप हीटिंग कट कीजिएगा, तो क्या करना रहेगा जब फ्लडिंग हो जाएगा डिस्टिलेशन कॉलम में। तो जब आप पढ़े हैं और जब रियल में काम कीजिएगा तो वो सब सिनेरियो सब अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है कि प्रेशर बढ़ता है, अगर किसी भी कॉलम का प्रेशर बढ़ रहा है तो हमको हीटिंग कट करना है, तो आपको पता रहेगा, तब आपको मज़ा आएगा करने में। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भाई कॉलम का प्रेशर बढ़ रहा है, तो मज़ा नहीं आएगा। जब आप इंडस्ट्री में पहली बार आए तो आपको कोई जानता नहीं है, आप सभी को सर 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 सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बस इतना ही कर रहे हैं। प्लांट में बोलेगा कि पहले आप एसओपी पढ़ो, एसओपी पढ़िएगा, तो कैसे आप एसओपी पढ़िए, प्रोसेस देखिए, उसके बाद प्लांट में जाते, भाई इतना बड़ा प्लांट है, कहीं किसी इंडस्ट्री में बहुत सारा गैस है, पोल्यूशन है, अरे भाई यहाँ इतना डेंजर केमिकल है, कैसे मैं काम करूँगा, गैस लग रहा है, स्मेल कर रहा है। कोई कोई इंजीनियर तो इंजीनियरिंग छोड़ के ही भाग जाते हैं कि भाई मुझे नहीं करना है। मेरा एक फ्रेंड एपीआई में ऐसे प्रोडक्ट में काम किया जहां अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो कभी बाप नहीं बन सकता। जब वो 2 महीना काम किया, भाई लगा कि अगर मेरा कोई साइड इफेक्ट हो गया तो मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता, तो भाई वो इंडस्ट्री छोड़ के ही भाग गया, दोबारा कभी केमिकल इंडस्ट्री में ही नहीं आया। तो ऐसे भी कहीं कहीं ऐसे जगह आप काम कर सकते हैं जहां पर आपके हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा। अगर आपका हेल्थ इशू है, अगर आप नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है भाई। तो मैं एक दिन बताता हूं, अगर आप शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं तो सुबह आपको 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा, 6 बजे बस पकड़िए। ट्रैवलिंग दहेज की बात बता रहा हूँ, दहेज में 6 बजे 5 बजे बस आएगा, 6 बजे इंडस्ट्री पहुँचे, 6 से 2 काम कीजिए, फिर 2:30 बजे वहाँ से निकलिए, फिर 3:30 4 जाम है तो 4:30 बजे तक घर पहुँचिए, कंपनी का सड़ा हुआ खाना खाइए, अगर अच्छा नाश्ता, सुबह नाश्ता मिलेगा, फिर दोपहर में आपको खाना मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, अगर अच्छा नहीं लगा, मैं तो नहीं खा पाता हूँ, तो फिर घर आके फिर आप घर का खाना खाइए, पूरा एग्जॉस्ट हो जाइए। कंपनी में सर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, परमिट, अगर आप काम कर रहे हैं तो परमिट इशू कीजिए। जॉब क्या प्लानिंग है, सबसे पहले आप हैंड ओवर, अगर आप चार्ज में आ गए हैं तो सबसे पहले आप जाने के बाद हैंड ओवर टेक ओवर होता है कि रात भर में क्या काम हुआ, आपको वो बताएगा कि आगे क्या करना है, आगे क्या परमिट देना है। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, आगे क्या जॉब होल्ड है, प्लांट में क्या इशू है, तो आप हैंड ओवर टेक ओवर कीजिए। उसके बाद अपने मैनेजर के साथ मॉर्निंग मीटिंग कीजिए कि भाई आज प्लांट में ये जॉब है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो कैसे टेकल करना है। मैकेनिकल से डील कीजिए, इलेक्ट्रिकल से बात कीजिए, इंस्ट्रूमेंट से बात कीजिए, जॉब प्लान कीजिए। आज जो जॉब है वो जॉब लीजिए, कल जो जॉब करना है उसके लिए जॉब प्लानिंग में बताइए, अपने मैनेजर से डिस्कस कीजिए, परमिट बनाइए, फिर प्लांट में जाके ऑपरेटर सबके साथ डिस्कस कीजिए। प्लांट में कोई इशू है तो उसको सॉल्व कीजिए, डीसीएस ऑफिसर से मिलिए। तो ये फर्स्ट शिफ्ट की लाइफ होती है केमिकल इंजीनियर की। फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा लोड किसी भी केमिकल इंजीनियर को इंडस्ट्री में फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा लोड रहता है। फिर सेकंड शिफ्ट में आप 1 बजे घर से निकलिए, 1 बजे बस आएगी, 2 बजे आप इंडस्ट्री पहुँचिए, 2:30 बजे पहुँचिए। जितना आपका ट्रैवलिंग है 1 आवर 2 आवर
2.5 आवर इंडस्ट्री पहुँचिए, फिर फर्स्ट वाले ने जो काम किया है आपको बताएगा, जो भी काम किया है वो आपको बताएगा कि भाई आगे ये जॉब चल रहा है, आगे आपको ये करना है, ये देखना है। किसी किसी इंडस्ट्री में हाइट वर्क, हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस परमिट 5 बजे तक ही चलता है, कहीं कहीं 5 बजे तक मैनेजर अगर अप्रूव करता है तो मैनेजर रुकता है, तो आगे भी चलता है। तो आपको जो जॉब चल रहा है उसको फॉलोअप करना है, परमिट एक्सटेंड करना पड़ेगा, परमिट जो चल रहा है उसको 5 बजे तक या जितना बजे तक आपको काम कराना है परमिट एक्सटेंड कराइए। सुबह वाला जो काम बता के गया है उसको फॉलोअप कीजिए, डीसीएस ऑफिसर से जाके मिलिए, फिर प्लांट में जाके ऑपरेटर के साथ डिस्कस कीजिए कि भाई आज का अपने शिफ्ट का ये जॉब रोल है, ये अपना प्लानिंग है, अपने प्लांट में ये सब आने वाला है, ये सब काम अपने को आज प्लानिंग करके ये करना है। जो जॉब चल रहा है उसके परमिट के बारे में ऑपरेटर के साथ डिस्कस कीजिए, अपने मैनेजर से बात कीजिए, सर ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। अगर लैब में कोई इशू है तो लैब से, रिजल्ट में कोई इशू है तो रिजल्ट के बात कीजिए। कोई अगर रॉ मटेरियल मंगवाना है तो रॉ मटेरियल का रिजर्वेशन दीजिए। सैप में कोई प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है तो सैप में एंट्री करना रहेगा, सैप में एंट्री कीजिए। डीपीआर डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट भेजना रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आपको शिफ्ट रिपोर्ट, हर शिफ्ट में शिफ्ट रिपोर्ट भेजना रहता है। अगर कुछ प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आया है तो नया परमिट भी आपको देना पड़ सकता है, चाहे सेकेंड हो या नाइट हो। जनरल वर्क परमिट आप किसी भी शिफ्ट में अगर प्लांट में प्रॉब्लम है दे सकते हैं। उसके बाद आपको हमेशा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको हेल मेल जोल रखना पड़ेगा, रिलेशन रखना पड़ेगा कि भाई वो भी कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ कैसे आपको बात करना है, कैसे प्रॉब्लम बताना है, कैसे परमिट बनाना है। अपने आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने सीनियर से, अपने शिफ्ट इंचार्ज से या तो अपने मैनेजर से डिस्कस कीजिए। तो ये सब होगा। उसके बाद गलती कीजिएगा तो मैनेजर आपको ठोकेगा, आपके जो एसएस रहेंगे वो ठोकेंगे, ऑपरेटर आपको ठोकेंगे। उसके बाद सेकंड शिफ्ट खत्म होगा, 10 साढ़े 10 बजे आप वहाँ से निकलिए, कभी 11:30 बजे, कभी 12 बजे घर पहुँचिए। कंपनी का अगर अच्छा खाना है तो खाइए, ना सड़ा हुआ खाना रहेगा तो घर से अपना टिफ़िन लेके जाते हैं। हम तो टिफ़िन लेके जाते हैं, अगर कंपनी का खाना नहीं अच्छा है तो आपको आप नहीं पसंद है गुजराती खाना या जहाँ, तो आप घर से टिफ़िन लेके जाइए सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में तो पॉसिबल नहीं रहता। हाँ, स्टार्टिंग में मेरी बीवी ने मुझे खाना बना के दिया था 5 बजे उठ के, लेकिन अब बहुत पुरानी हो गई है तो अब बना के भी नहीं देती है खाना, तो ये अलग बात है। लेकिन आपकी नई नई शादी है, आपको बहुत प्यार है तो आपकी वाइफ बना के देगी, अच्छी बात है। उसके बाद नाइट शिफ्ट में आप 9 बजे घर से निकलिए, 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक कंपनी पहुँचिए। जो सेकंड में जो काम हुआ है वो बताएगा, नाइट में तो काम नहीं होगा। नाइट में आपको जो सैप में जो काम बचा होगा वो करना रहेगा, सैप एंट्री करना रहेगा, आपको रात का रिपोर्ट भेजना रहेगा। उसके बाद प्लांट में देखना रहेगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लांट में खासकर ये देखना रहता है कि रात को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, कहीं लीकेज हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो ऑपरेटर लोग भी प्लांट में रहते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। उसके बाद सबसे मस्त शिफ्ट होता है जनरल शिफ्ट। भाई जनरल शिफ्ट में आराम से 7 बजे, 6 बजे उठिए, 7 बजे बस पकड़िए, 8 साढ़े 8 बजे ऑफिस पहुंचिए, 8 से 5 ड्यूटी कीजिए, 5 बजे भैया निकल जाइए खाना खा के, फिर 6 साढ़े 6 7 बजे तक घर पहुंचिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर प्रोडक्शन में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में अगर आपको ज्वाइनिंग मिला है तो आपको शिफ्ट ड्यूटी करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उससे उससे आपको जनरल शिफ्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, प्रोसेस इंजीनियर में काम कर रहे हैं, ईएचएस में काम कर रहे हैं तो आपका जनरल शिफ्ट हो सकता है। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बन गए हैं तो आपका जनरल शिफ्ट हो सकता है, कहीं कहीं शिफ्ट ड्यूटी में भी काम कर सकते हैं आप। शिफ्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है नाइट शिफ्ट में। सब आदमी नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता, नाइट में जगना बहुत मुसीबत, बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपके प्लांट में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो 8 घंटा आपके प्लांट में आपको घूमना पड़ेगा। जहाँ कंटिन्यूस प्रोसेस है वहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। जहाँ बैच प्रोसेस है, फार्मा में खासकर बैच प्रोसेस है, फार्मा में अगर आप जा रहे हैं तो समझिए आप 8 घंटा में आपको 5 से 6 घंटा आपको प्लांट में घूमता रहना पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस है तो मे भी आपको थोड़ा रिलैक्स मिले, कंट्रोल रूम में बैठ सकते हैं या शिफ्ट इंचार्ज केबिन में बैठ सकते हैं। लेकिन बैच प्रोसेस में बहुत टफ रहता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जहाँ केमिकल, हाँ उस सब में बैच कंटिन्यूस प्रोसेस ही रहता है। खासकर केमिकल में कहीं कहीं बैच प्रोसेस रहता है। फार्मा में तो मैक्सिमम 99% बैच प्रोसेस ही रहता है। फार्मा में बहुत कम ही ऐसा प्रोसेस मिलेगा जो कंटिन्यूस, बाकी सब जगह फार्मा में बैच प्रोसेस ही रहेगा। तो आपको रात भर दौड़ना पड़ेगा, शिफ्ट रिपोर्ट डीपीआर भरना रहेगा, तो इतना वर्कलोड रहेगा। तो फिर आप सोचिएगा सर जो मैंने पढ़ा तो वो काम आएगा, काम आएगा। जैसे जैसे आप ट्रबल शूटिंग कीजिएगा तो जो आपका नॉलेज है तो वो आपका काम आएगा कि भैया रिएक्टर में ऐसा होता है, एजिटेटर होता है, उसका बुश होता है, कपलिंग होता है। तो जब आप काम कीजिएगा तब समझ में आया कि भाई मैंने ये पढ़ा था तो ये है। तो ऐसी लाइफ होती है। उसके बाद शिफ्ट ड्यूटी करते करते आप थक जाइएगा, घर आइएगा, नाइट ड्यूटी करके रात भर नाइट करके आइएगा, फिर सुबह आप दिन भर सोइएगा, किसी किसी को नींद नहीं आएगा। तो कितने लोग, तो हम तो स्टार्टिंग में भाई बहुत नाइट में गुल्ला मारते थे। नाइट मेरे से नहीं होता है, अभी भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है नाइट में। नाइट शिफ्ट अपने आप में एक चैलेंज होता है नाइट शिफ्ट करना, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में आए हैं तो भैया आपको करना तो पड़ेगा। उसके बाद
आपको हर शिफ्ट में अपने मैनेजर को कॉल करके शिफ्ट के एंड में आपको जो रिपोर्टिंग करना रहता है कि भाई सब सर प्लांट में ऐसा हुआ, ऐसा प्रॉब्लम था, ऐसा मैंने किया, अभी ये जॉब है। हर शिफ्ट में आपको अपने मैनेजर को शिफ्ट के एंड में या तो मैनेजर आपके प्लांट में फ़ोन करेगा या तो फिर आपको फ़ोन करके उनको रिपोर्टिंग देना पड़ेगा और शिफ्ट रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। तो ये ऐसे लाइफ जीते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। अभी आप जो बेसिक क्वेश्चन पूछिएगा कि भाई इस ऐसा था, तो उस सबको याद नहीं रहता है। अभी केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जो उस फील्ड में काम करता है ना, उसको उसी का नॉलेज आगे बढ़ता जाता है। हाँ, अगर आप ऐसे कहीं कहीं क्या होगा, कहीं कहीं सिर्फ आपको रिएक्टर दिखेगा, कहीं कहीं डिस्टिलेशन कॉलम ही दिखेगा, कहीं कहीं रिपोर्टर ही दिखेगा। तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इंडस्ट्री में जाते हैं, आपको हर चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस एंड फर्टिलाइजर में जाते हैं तो पूरा केमिकल इंजीनियरिंग उसमें है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये लाइफ केमिकल इंजीनियरिंग की बहुत टफ है। ऊपर से सैलरी भी बहुत कम मिलता है भैया। मैं क्या करूँ, केमिकल इंजीनियर का ऐसा ही है, सैलरी भी एक कम मिलता है। हाँ, अगर आप पीएसयू सेक्टर में चले गए हैं, सबसे अच्छा लाइफ पीएसयू सेक्टर में है, क्योंकि उसमें सैलरी, फैसिलिटी, बेनिफिट बहुत मिलता है। लेकिन उसके लिए गेट एग्जाम क्लियर करोगे तभी आपको पीएसयू सेक्टर, ओएनजीसी, गेल, भेल, सेल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब में नौकरी मिल जाता है तो लाइफ सेट है। सैलरी अच्छा खासा 18, 20, 22, 23, 24 लाख मिलता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आते हैं भैया, तो आपको 2.5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, अगर रिलायंस जैसी कंपनी उठाती है तो 10-12 लाख रुपए आपको देगी। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ऐसी कंपनी वैसा, कहीं कहीं बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है, कहीं कहीं इंडस्ट्री ऐसी मिल जाएगी जहाँ गैस खा के मर जाइएगा आप। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री में आपको काम नहीं करना है, आपको समझना है जहाँ सेफ्टी नहीं है, जहाँ आपका हेल्थ इशू है, तो उस कंपनी को तुरंत छोड़ दीजिए। तो लोग मजबूरी में क्या करते हैं, 15-15 हज़ार रुपये के लिए अप्रेंटिस कर रहे हैं। अभी जॉब नहीं मिल रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, अप्रेंटिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, अप्रेंटिस ज्वाइन कर रहे हैं, एक साल काम कर रहे हैं, फिर अप्रेंटिस का कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। ऑल ओवर इंडिया में अगर किसी भी केमिकल इंजीनियर को या कोई भी इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रहा है ना, अगर इंडस्ट्री में आना है, दहेज में आके आप भरूच, अंकलेश्वर, वापी आके रह सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा। उसके बाद एक केमिकल इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर बन सकते हैं, डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं, आप ईएचएस में जा सकते हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप आरएनडी में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये सब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा, एमटेक करना पड़ेगा, प्रोफेसर लाइन में जाना है। सबसे हमको मस्त लाइफ लगता है, क्योंकि लगता है, मेरे को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्त लाइफ इंडस्ट्री में भी है। आपको अच्छी इंडस्ट्री मिल गई तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलता रहेगा। तो देखिए, मैं 13 साल से, मैं तो जब जॉब से सेटिस्फाई, आप बोलिएगा सर आप सेटिस्फाई हो, तो मैं सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि मेरी सैलरी स्टार्टिंग से कम है और अभी भी मैं सैलरी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपका स्टार्टिंग 10 लाख, मेरा स्टार्टिंग हुआ था 1.8 से, और 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अब बाकी जो अभी आजकल के जो इंजीनियर है, उनको कॉलेज से कैंपस 5 लाख, रिलायंस 10 लाख दे रही है, तो उसका ग्रोथ भी उस तरह से हो रहा है। तो अभी महंगाई इतना हो गया है, केमिकल इंजीनियर का सैलरी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ना भाई साहब, केमिकल इंजीनियर सैलरी के लिए, जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी। फ्रेशर को भाई कोई हायर नहीं करता है। फ्रेशर को जैसे लगता है ना भीख मांग रहे हैं जॉब के लिए, ऐसा पड़ रहा है। कोई कंपनी फ्रेशर को लेना नहीं चाह रही है, ले रही है तो अप्रेंटिस पे दे रही है, अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस कोई काउंट नहीं होता है। हाँ, आपको कहीं भी स्टार्टिंग कुछ भी मिलता है, स्टार्टिंग कर लीजिए, 1 साल 2 साल काम कीजिए, फिर जंप कीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एसआरएफ है, बिरला ग्रासिम है, ये सब में वैकेंसी आते रहती है। दीपक फिनोलिक्स है, यहाँ पे दीपक नाइट्राइल है, दीपक केमटेक है, इस सब में नया नया प्लांट आता है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी निकलते रहता है। लेकिन आपको इस साइड आना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल कहीं भी लेना पड़ेगा। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो पढ़े हैं वो काम नहीं आएगा, काम आएगा। लेकिन आपने जितना डीप से पढ़ा है, कितना डीप से नॉलेज लिया है, कोई बेसिक कंसेप्ट आपका जितना क्लियर होगा, उतना मज़ा आपको आएगा इंडस्ट्री में काम, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम कीजिए। तो मैं अपने चैनल में हर केमिकल इंजीनियर को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, गाइड करता हूँ। फिर भी आपका कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, जितना मुझसे होगा मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।